अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज एक्सक्लूसिवली बात की जाएगी सेंसस के ऊपर और तमाम सियासी जमातों का इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया जाएगा। मरदमशुमारी के ऊपर बात की जाएगी क्योंकि मरदमशुमारी पे तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन एक पेज पर आने को सियासी जमातें तैयार क्यों नहीं हैं? अगर पाकिस्तान की मरदमशुमारी की बात की जाए तो हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है। आखिरी बार 2017 में हुई, जिसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली मरदमशुमारी की बात कर ली जाए तो 51 में हुई, उसके बाद 61 में हुई, फिर 72 में हुई। 72 में इसलिए हुई, 71 में ना हो सकी क्योंकि जो इस वक्त जंग की सूरत हाल थी भारत की वजह से, उस वजह से डिले हुआ। फिर उसके बाद 81 में हुई, 81 के बाद 91 में होनी थी, लेकिन फिर 98 में हुई। सियासी जो गर्मा गर्मी थी और गहमा गहमी थी, उस वजह से डिले हुई। उसके बाद ये 17 की अगर बात कर ली जाए, 2017 की मरदमशुमारी के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पेशली अगर कराची को लेकर बात की जाए तो कराची की जो आबादी दिखाई गई है 1,49,00,000, जबकि जो मोहतात अंदाज़ा है उसके हवाले से अगर बात की जाए 98 से लेकर 2017 तक 60% कराची की आबादी में इजाफा हुआ, जिससे ये ज़ाहिर होता है, ये चीज़ सामने आती है कि कराची की आबादी को कम गिना गया। आदाद शुमार और जो इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी यहाँ पर है जो कराची शहर के अंदर मौजूद है। अब ये जो आबादी कम गिनी गई है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? ऑब्वियसली जब आबादी कम गिनी जाएगी तो वसाइल कम दिए जाएंगे, वसाइल कम दिए जाएंगे तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। एमक्यूएम की बात कर ली जाए तो एमक्यूएम का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि कराची की आबादी को कम गिना गया, जिस बुनियाद पर पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया गया और इत्तेहाद करने में एक एमओयू साइन किया गया जिसके 12-13 नुकात थे, जिसमें एक नुक्ता यह भी था कि कराची की और ख़ासतौर पर जो मरदमशुमारी हुई है इसको दोबारा किया जाए, दोबारा सेंसस हों और सही तौर पर आबादी को गिना जाए। इस पर बात करेंगे कि 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ नैरेटिव अभी भी वही है, लेकिन जिस पार्टी के साथ जो इस वक्त हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत यानी कि पीटीआई के साथ इलाक़ करने की जो बुनियादी वजह थी वो आज तक क्यों नहीं पूरी हो सकी, इसी पर बात करते हैं। एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अली खुर्शीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले जानना चाहूंगा, एमओयू साइन हुआ था जिसमें मरदमशुमारी का नुक्ता भी रखा गया था कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आज तक दूर क्यों नहीं हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ये प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट इशू पर प्रोग्राम किया है और इस इशू को लेकर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सारा पाकिस्तान जानता है कि जो 2017 के सेंसस हुए थे और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई थी और फिर जो रिजल्ट्स आए थे, और उसको ऑफिशियल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि जो रिजल्ट्स थे वो बड़े ही मजाक खेज थे जी। बात कर लूं अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ शहर कराची की, तो उस पर खुद जो कंसर्न मौजूद थे उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, कौमी असेंबली थी, उन्होंने करारदाद पेश की थी, करारदाद पास की थी यूनानिमसली कि इसका जो है वो ऑडिट करवा दिया जाए, क्योंकि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात की अगर बात की जाए तो तमाम ही जमातों में, मगर बिलखुसूस मैं एमक्यूएम का कहूंगा कि उन्होंने जो है वो पॉइंट रेस किया था अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध और बिलखुसूस कराची की आबादी को लेकर। तो वो ऑडिट फिर जब हमारा पीटीआई के साथ इलाक़ हुआ, नई हुकूमत की तश्कील हुई 2018 में, तो उन तमाम पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उस एमओयू में रखा था वो इसी सीसीआई की जो 5% ऑडिट करना था इस मरदमशुमारी का, वो पॉइंट रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली मरकजी हुकूमत की जानिब से ये काम अब तक हो नहीं सका था। अच्छा, ये जो आपने करारदाद की बात की अली खुर्शीदी साहब, ये उसी की बात कर रहे हैं सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन जमातों की इत्तेफाकी राय? मैं बात कर रहा हूं 2017 में जो इससे पिछली वाली पार्लियामेंट थी, कौमी असेंबली थी। अच्छा, एक सिंध असेंबली में भी तो पास हुई थी इत्तेफाकी राय से, अपोजिशन जमातों के साथ एक करारदाद भी जो मंजूर करवाई जा चुकी है सिंध असेंबली में तमाम मौजूदा जमातों की वजह से। ये कहा गया कि मरदमशुमारी के लिए थर्ड पार्टी का ऑडिट का मुतालबा किया गया था। जी जी, वो मुतालबा असल में सीसीआई में था। एक चीज क्लियर कट हो चुकी थी कि 5% ऑडिट होना है। ठीक है, टेक्निकली अगर बात कर ली जाए तो शायद इस मौके पर ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट होती है आबादियों की, तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। अब चूंकि एक अरसा गुजर चुका है, 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो इसके ऑल्टरनेट्स पे जाने के बजाय उस कंट्रोवर्शियल मरदमशुमारी को काबीना जो है अप्रूव कर देती है, बावजूद इसके कि वहां मौजूद एमक्यूएम की जानिब से जो वफाकी हुकूमत में नुमाइंदगी कर रहे हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा। तो बजाय इसके कि इस पे कोई वे आउट निकाला जाता है कि इसको किस अंदाज के साथ इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा, आप यकसर इस पे जो है वो अप्रूवल देके चीजें सीसीआई में भेज देते हैं। तो उस पे एमक्यूएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली बात की गई कि अब इस इशू को लेकर, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है कराची की आबादी को लेकर और एक ऐसे शहर की आबादी को लेकर जो कि आपका मुआशी हब है,
तो उसको हमने कहा कि हम आवाम में जाएंगे, आवाम से अपनी राय लेंगे, उनकी राय लेंगे और अब जो सिचुएशन है उसका बताएंगे। ठीक तो है। ये वाली सूरत हाल रही। इसके साथ साथ 2 या 3 दिन पहले गवर्नर साहब का भी बयान आया इस सेंसस को लेकर, मगर बात ये है कि जब तक कोई हतमी बात वफाकी हुकूमत की जानिब से टॉप टीयर से ना आ जाए तो लाजमी सी बात है कंफर्ट लेवल बीइंग अ इम्पोर्टेंट इत्तेहादी और इसके साथ साथ अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध की वाहिद नुमाइंदा जमात एमक्यूएम पाकिस्तान में, इस वजह से वाहिद कह रहा हूं क्योंकि अगर ये इशू पीटीआई का खुद का होता, क्योंकि यहाँ पर 2/3 अक्सरियत तो शहर कराची में पीटीआई के पास सीटें तो मौजूद है ना, ठीक है, तो ये इशू तो उनको टेकअप करना चाहिए था। बहरहाल वहां से वो चीजें नहीं मूव हो सकी। मैं एक सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा अली खुर्शीद साहब कि एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, ऑब्वियसली एक पिलर है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर एमक्यूएम वजारतें छोड़ देती है, सीट्स को छोड़ देती है, तो शायद हुकूमत जो है वो बैलेंस ना रह सके और उसके बाद फिर ये तमाम मुतालबात मान लिए जाए। फिर अगले ही दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी ये फैसला करती है, इंदिया देती है कि हम हुकूमत से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन अवाम की राय उसमें शामिल होगी, अवाम जो फैसला करेगी। सवाल ये है कि 3 साल के करीब का अरसा हो चुका है, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे हैं। फिर गवर्नर साहब आते हैं, एक नई एंट्री होती है, कहते हैं कि 2023 के अंदर पहले मरदमशुमारी करेंगे। तो ये क्या सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है या इसको ऑब्लाइज किया जाएगा? ग्राउंड रियलिटीज भी यही होंगी। देखिए ये सवाल तो पीटीआई से बनता है। नहीं, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इंपॉर्टेंट इस वक्त सेक्टर में बैठे हुए हैं, आप इत्तेहादी हैं, आपकी पोजीशन जो है वो खासी अहम है। मेरे ख्याल से जो हमारा स्टांस है इस इशू को लेकर, इसकी सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमक्यूएम जब 2018 के इलेक्शन में जा रही थी तो उससे पहले 5 साल का अरसा जो है एक अताब का शिकार रही है एमक्यूएम। उसमें जो है वो एक ऑपरेशन की सूरत हाल मुसल्लत थी, दीगर मामला थे, उसके बावजूद भी जो हमारे मिसिंग पर्सन का इशू था, जो हमारे कारकुनान जेलों में असीर थे, उसके बावजूद, ये सारे इश्यूज के बावजूद सेंसस का जो मसला था उसको प्रायोरिटी पे पहला रखा। एमओयू में पहला पॉइंट जो था वो इसी सेंसस का था, क्योंकि ये शहरी सिंध के लिए जीने और मरने वाली सिचुएशन वाली बात है। कराची के साथ नहीं, तो ये जो मिसिंग पर्संस की बात आप कर रहे हैं और दफातर खोलने का जिसके अंदर एक और चीज शामिल थी, पॉइंट्स थे ना, मगर ये जो दो पॉइंट्स हैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो ये तहफुजात भी अभी तक दूर नहीं हुए क्या? देखिए ना, दीन इत्तेहादी जो हमारे कंसर्न है, मेरे ख्याल से कोई 85 मीटिंग हो चुकी है और उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आपने हमारे साथ एमओयू में जो पॉइंट्स जिस पे एग्री किया था, उसमें कोई पेशरफ नजर आनी चाहिए, कोई डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। नहीं नजर आ रही ना डेवलपमेंट, नहीं नजर आ रही। इसी वजह कर हमने जो कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही बात को सामने रखा कि हम जो है अब आवाम में जा रहे हैं, क्योंकि बर्डन जो है वो हम बीइंग इत्तेहादी हमारे ऊपर भी आ रहा है कि चीजों में जब हम वे फॉरवर्ड नहीं जा रहे तो हमें यहाँ जो हम जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं अपनी, तो वहां पे आवाम के जो सवालात होते हैं, जो पॉइंट हैं, जो हमने उनसे डिस्कस करके हमने एमओयू साइन करके हम हुकूमत में आए थे, तो वो चीजों में जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो लाजमी सी बात है सवाल तो हम पे भी उठेगा ना। तो इसी चीज को सामने रखते हुए हम दोबारा आवाम में जा रहे हैं, सामने रखना। जब एमओयू साइन किया था तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये नुकात तमाम शामिल थे। अब ये इतना अरसा गुजर चुका है, अवाम भी मायूस हो चुकी है और एमक्यूएम की अगर मैं हिस्ट्री उठाकर देखूं तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर हुआ करती थी। तो कौन से बैरियर्स ऐसे हैं, रुकावटें कौन से ऐसे मराहिल हैं, क्या वजह बन रही है कि एमक्यूएम अब तक फैसला नहीं कर पा रही है? देखें, तमाम जो क्या कहते हैं हुज्जतें हैं वो तमाम कर रही है एमक्यूएम, जितने ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट कर रही है एमक्यूएम ने जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स थे उनको अपने पॉइंट जो है वो लाजमी सी बात है, जो हमारे पॉइंट है वो कोई किसी उस एमक्यूएम स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट है शहरी सिंध की फलाह और बहबूद के लिए। उसमें लाजमी सी बात है कुछ पॉइंट्स यकीनन जमात के हवाले से भी मौजूद है, मगर मेजॉरिटी पॉइंट, चाहे वो सेंसस का मसला हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मसला हो, ये सारे पॉइंट्स शहरी सिंध और बिल्कुल कराची शहर के पॉइंट्स हैं। अगर उस पर यकीनन आप सब ये बात जानते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल डिसीजन कब लेगी एमक्यूएम? नए साल से पहले ये जो आखिरी के दिन रह गए इसमें फैसला ले लेगी एमक्यूएम के हुकूमत के साथ रहना या अलहदा होना है? बात यहाँ हुकूमत के साथ रहने और निकलने की नहीं है,
बात ये है कि क्या जो जो पॉइंट हम लोगों ने एमओयू में साइन किए थे उस पे कितनी प्रोग्रेस हुई है, अली ठीक है ना? अली भाई, इसके बात तो अलावा यही है ना, कान यहां से पकड़े या वहां से पकड़े। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि एमक्यूएम इट को इज हुकूमत वन के ऑफ द साथ रहना है या ऑप्शन। नहीं रहना है, तो मैं आपसे यही जवाब गुजारिश कर क्या रहा हूँ है ना इस कि पर, इट इज जवाब वन क्या ऑफ है? द ऑप्शन कि हम जो है वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, मगर ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन तो लाजमी सी बात है, राब्ता कमेटी बैठेगी, डेलिब्रेशन होगी, बातचीत होगी। अभी हम आवाम में जा रहे हैं और आवाम के अच्छा, सामने ये सारे आप इश्यूज समझते रख रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर हुकूमत से अलग हो गए तो मर्दमशुमारी के ऊपर फौरी एक्शन लिया जा सकता है? ये तो मफरूजे पे बात हो रही है ना कि ठीक अगर है। हमने ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा। वी आर गोइंग टू द पीपल अगेन, ताकि इस इशू को लेकर अवामी राय जो है सामने आ जाए। उसके बाद यकीनन राब्ता कमेटी सर, हमारा अवाम एक का तो कॉम्पिटेंट मौकफ फोरम है बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग का। अवाम का हम मौकफ तो 2.5 सालों के अंदर क्लियर हो गया ना। रोजाना हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, शॉर्ट्स चलाते हैं, अवाम की जो आवाज होती है वो दिखाते हैं। अवाम तो परेशान है, वो तो यही कह रहे हैं कि जब तक वसाइल पूरे नहीं मिलेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे, ये मेरे तो ख्याल से क्लियर है। तमाम कंसर्न जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको हमें जो है वो एक्सरसाइज करना होगा। हमारे पास जितने जमहूरी तरीके हैं, जितने जमहूरी अंदाज हैं, उसको हमने एग्जॉस्ट करना होगा। जितने जमहूरी ऑप्शन हैं उसको एग्जॉस्ट करना होगा। तो एक ऑप्शन अवाम में जाना भी है, उसको एमक्यूएम एक्सरसाइज कर रही है। और अच्छा, लाजमी सी बात है जो भी पॉइंट आप आवाम से क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आवाम ये कहेगी कि ठीक है मर्दमशुमारी जैसी भी उसको छोड़ दें, फिर क्या करेंगे आप? मैंने आपसे यही तो गुजारिश की कि जितने हमारे ऑप्शंस हैं उसको हम एग्जॉस्ट करेंगे बहैसियत इंपॉर्टेंट एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से। और उसके बाद यकीनन राब्ता कमेटी जो है वो फैसला करने में आजाद है और वो फैसला करेगी और उसको जो है वो कैरी किया नहीं, जाएगा। अगर हुकूमत नहीं मान रही है इसके ऊपर, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर रही है, और बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं, पीएसपी की बात कर ली जाए, जमात इस्लामी की बात कर ली जाए, पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात एक ही हैं। अगर इस पर मर्दमशुमारी के ज़रिए बात करूं तो एक पेज पर क्यों नहीं आ जाते? सीरियसनेस इसमें शामिल नहीं है। देखिए, अगर सीरियसनेस शामिल होती ना तो एमक्यूएम ने ये चीज एमओयू में भी पुट अप की, पॉइंट नंबर 1 रखा। इसके अलावा हमने ये बात तो आप कह रहे हैं कि सीरियसनेस शामिल नहीं है, दूसरी सियासी मौजूद है। नहीं, ये बात आप कह रहे हैं कि संजीदगी शामिल नहीं है। दूसरी सियासी जमातें ये कह रही है एमक्यूएम हुकूमत में क्यों बैठी हुई है, संजीदगी एमक्यूएम के तरफ से नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना, तो कौन सी सियासी जमात है जो अदालत में गई है इस इशू को लेकर, मुझे बताएंगे आप जरा? वाहिद एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान है। ये देखिए चीजें, लेकिन सर रिजल्ट कोई नजर नहीं आया ना। जिस पार्टी के साथ बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ली जा सकती है। हम पिटिशनर है ना मौजूद, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो यकीनन यहाँ पे फिर लेजिस्लेशन में भी हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी हो। आप तो मेयर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन फिर भी मेयर 4 साल तक सीट पर बैठे रहे, कोई काम नहीं हो सका। कोई फंड्स की अगर बात कर लूं, डेवलपमेंट फंड्स की बात कर लूं, नहीं हो सका। जिनके पास गए थे हम, ये तो सवाल उनसे बनता है ना। फिर देखिए, बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात के एमक्यूएम का क्या फर्ज बनता है? एमक्यूएम का ये फर्ज बनता है कि जो मरकजी हुकूमत है उसके सामने ये इशू टेकअप किया जाए। एमक्यूएम एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट करने की पावर रखती थी, वो प्रोटेस्ट भी नहीं देख रहा हूं। ये इशू को टेकअप किया जाए। एमक्यूएम 2018 से मौजूद है। अब ये तो जिम्मेदारी बनती है, हम एमक्यूएम तो अब रिसीविंग एंड पे आ चुकी है, ये जिम्मेदारी बनती है उन कंसर्न क्वार्टर्स की जिन्होंने ये मसला हल करना है। ठीक है, ये अगर एमक्यूएम ने ये मसला हल करना होता तो ये मेरे ख्याल से बहुत पहले हो चुका होता। हम मरकजी हुकूमत के इत्तेहादी हैं जी। जो सेंसस को लेकर जो कंसर्न है वो हम ऑलरेडी पुट अप कर चुके हैं। वफाकी काबीना में हमारे मिनिस्टर ने भी इख्तलाफी नोट इसीलिए लिखा ना। चले, तो तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रही है एमक्यूएम, और उसके बाद यकीनन कोई ना कोई राब्ता कमेटी एमक्यूएम जो है वो फैसला करेगी और उसको हम जो है फॉलो करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ऐसा हो सकता है कि नए साल की जो खुशियां हो उसके अंदर एमक्यूएम ये भी तोहफा दे दे, आवाम को खुश करने के लिए मिनिस्ट्रियों से इस्तीफे दे दे, नेशनल असेंबली की सीट से बैकआउट कर जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से अगर मैं नजूमी होता तो इसका जवाब मैं दे सकता। मफरूजे पे मैं बात करूंगा नहीं। मतलब अभी वही बात आ गई ना, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। यकीनन आपके सामने मैंने बताया ना कि हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम का फीडबैक लेंगे, उसके बाद कमेटी फैसला करेगी कि आगे का लाएअमल किस अंदाज से हमें लेके चलना है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी जो जुमले अदा किए गए उससे ये बात वाज़ेह होती है कि अभी तक एमक्यूएम ने कोई फैसला नहीं किया कि आया हुकूमत के साथ रहना है या हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी है। एमक्यूएम वो जमात समझी जाती थी जिसके पास
डिसीजन लेने की पावर सबसे ज़्यादा मजबूती से देखी जाती थी। लेकिन आज की एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो 3 साल हुकूमत के साथ बैठे हुए करीब हो चुके हैं, लेकिन एमओयू की अगर बात करते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का नाम नहीं ले रहे। फिर वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एमक्यूएम अभी तक इत्तेहाद में बैठी हुई है? कौन से बैरियर्स हैं जो एमक्यूएम को मजबूर कर रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा ना हो? एक वक्फा लेंगे, उसके बाद इसी पर बात करेंगे।